भाई जितने जो भी साथी जुड़ते हैं सभी साथियों को सबसे पहले तो हर्ष चिकारा की तरफ से राम राम। हाल फिलहाल हर्ष चिकारा पेज से हम लाइव हैं और मैंने पोस्ट भी डाल दी थी कि मैं 8 बजे लाइव आऊंगा। एक बार आप सभी साथियों से विनती है, आप सभी साथी जुड़ने के साथ साथ सभी साथी शेयर करें ताकि सभी तक यह पोस्ट पहुंच जाए कि इस टाइम हर्ष चिकारा भाई लाइव है। आप लोगों से एक बहुत ही जरूरी बात करनी है और मैं आप सभी साथियों से गुजारिश करूंगा, जो भी साथी जुड़ता जाऊंगा वो आगे से आगे इसको शेयर जरूर करता रहे। सोनू मलिक भाई राम राम मेरे भाई को, कैलाश सैनी भाई को राम राम, मिनी भारतीय भाई को जय भीम, अब्बास खान भाई आपको भी वालेकुम सलाम, जुनेद भाई जय हिंद। एक बारी मैं भाई अपनी बात शुरू करता हूं, उससे पहले आप सभी साथियों से मेरी गुजारिश होगी आप आगे से आगे इसको शेयर करते रहना। यह मैसेज, यह संदेश सब तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। खासकर मैं माफी चाहता हूं पहले ही, मेरे को लगता है शायद मेरी इतनी ताकत नहीं हुई है जितनी मेरी सोच है, मेरी उम्मीद है। और कहीं ना कहीं मैं कमजोर हूं, आप लोगों की कोई कमियां नहीं है, मैं कमजोर हूं तो उस चीज के लिए मुझे माफी मांग लेनी चाहिए, इस चीज में कोई शर्म नहीं। प्रदीप शास्त्री बड़े भाई साहब को भी राम राम। आप सभी साथियों को बता देता हूं, सबसे पहले आज 1 सितंबर है। 1 सितंबर को आज का मेरा प्रोग्राम था सीकर का, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कल रात को कॉल आती है आप सीकर नहीं आओगे, राजस्थान की पुलिस की तरफ से। अगर आप सीकर आए तो हम आपको थाने में बैठा लेंगे। मैंने प्रोग्राम वालों से बात करी कि भाई मैं सीकर नहीं आ सकता, थाने की तरफ से ऐसे ऐसे ये कॉल है। और प्रोग्राम किस चीज को लेके था? एक शहीद की मूर्ति का अनावरण। मैंने सोचा किसी दूसरे का प्रोग्राम ना बिगड़े, इसलिए मैंने उस प्रोग्राम की उनको बोल दिया भाई आप निपटाओ, मेरी तरफ से मैं टीम भेज देता हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं माफी चाहता हूं। अब सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन इस 3 सितंबर को नू मेवात के अंदर उटावड़ गांव है। उटावड़ गांव में एक गरीब लड़की की शादी करवानी थी। मेरा साथी वहां पे हिदायत खान अपना कमांडो साहब है, समाज सेवी, वहां जाना था। तो क्या होता है, मैंने आज पोस्ट डाली 3 सितंबर की पोस्ट डाली तो वहां के सबसे पहले तो SHO साहब की कॉल आती है, हर्ष भाई आप यहां नहीं आओगे। मैं बोला जी धारा 144 तो वहां नहीं लगी हुई, वो तो हट चुकी है। बोला ये आपके आदमी बैठे हैं, एक बार इनसे बात कर लो। वहां पे मेरे साथी बैठे हुए थे, कवि निसार कोटिया, हिदायत खान, कमांडो साहब, उनसे बात कराई। उन्होंने बताया कि हम बुला रखे हैं बातचीत के लिए, क्योंकि कई बार फेक कॉल आ जाती, मैं सोचता हूं कभी किसी ने फेक कॉल कर दी हो। उसके बाद वे DSP साहब ने बुलवाए पलवल, उनको बोल दिया कि हर्ष चिकारा नू मेवात में नहीं आना चाहिए। कई गांव की पंचायत थी, सरपंच थे, वहां की पंचायत और सरपंचों ने पूछा जनाब नहीं आओगा, उसका रीजन बता दो, क्या है, कारण क्या है। प्रशासन का कहना कि लगभग उनके आने से यहां जो ये आप शादी कर रहे हो 20,000 आदमी इकट्ठे होंगे, क्योंकि मेरे पास 30 सरपंचों की ये कॉल आ रखी थी। 30 सरपंचों का ये कहना था आपको चांदी का मुकुट पहना के हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। 30 कॉल तो सरपंचों की थी, ये 30 जगह स्वागत होना था 3 सितंबर को, वो स्वागत होना था। वे मैसेज CID की तरफ से ऊपर पहुंच गए, उन्होंने अंदाजा लगा कि 20,000 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे और इतनी ज्यादा भीड़। तो उन्होंने बताया कि हर्ष चिकारा को CM नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, एक समाज सेवी है और ये उसका प्यार प्रेम है नू मेवात के अंदर।
तो उसको प्यार प्रेम के लिए भी क्यों रोक रहे हो? हम ऑन रोड उसका स्वागत करेंगे और जो बेटी की शादी वो हम खुद कर देंगे, उनको बाहर के बाहर हम विदा कर देंगे। प्रशासन की तरफ से ये कहना था, ऊपर से दबाव है, आप हमारी बात समझने की कोशिश करें। अब भाई प्रशासन की हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे से बात हुई जैसे ही मैंने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं गया। सबसे पहले नोट कर लेना, 3 सितंबर को मैं उटाउड़ में नहीं आ रहा, नू मेवात के अंदर नहीं आ रहा। जो भी साथी वहां हैं वो इस चीज को गौर से सुन लेना। 3 सितंबर को मैं नू मेवात में जो प्रोग्राम था उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब आती है अगली बात, जिस चीज का मुझे दुख है, जिस चीज के लिए मैं माफी मांगता हूं। हमने एक पहल करी थी, हम भाईचारे को जोड़ेंगे, हम भाईचारे को जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमें नफरत ना किसी जात से है ना किसी धर्म से है, हमें नफरत तो वह मानवता के दुश्मन दंगाई से है जो इंसान को इंसान से लड़ाना चाह रहा है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। मुझे दुख इस बात का है, जिस दिन से मेवात के अंदर पंचायत हुई, उस पंचायत से सरकार इतनी बैकफुट पे आ गई। सरकार इस बात से डर रही है, मैं बताता हूं, मेरे पास डेली ऑफर आ रहे हैं। सरकार ये कह रही है हमारे से मुलाकात करो, मुलाकात करो, मीटिंग करो। सरकार की तरफ से ऑफर आ रहे हैं मेरे पास। मैं किसी गांव का सरपंच तक नहीं हूं। किस मारे? उनको ये लग रहा जो हिंदू मुस्लिम हमने फैलाना था उसको अरस शिकारा ने पहल करके समाज को जागरूक करके जगा के उस चीज को रोक दिया। इस बात का सरकार को बहुत बड़ा दुख है, बहुत ज्यादा बड़ा। अब मैं आप सबसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, ये नफरत की आग जो इतने जोर से फैल रही है, आप लोगों का हृदय नहीं जल रहा? मैं बताता हूं आज कुछ कड़वी सच्चाई जो मेरा बोलने का मन है। सरकार की तरफ से यह भी हिदायत है, अगर अब भी आप सरकार की बात नहीं मानते हो, हमें भी पता आपके अंदर कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी किसी लड़की को पेश करके लड़की के झूठे केस में अरस शिकारा को 6 महीने तक अंदर डाल दो। जो लोग आज इसको समाज सेवी मानते हैं, इसको अपना भाई मानते हैं, जो इसके लिए ये इतना भाईचारा इकट्ठा हो रहा है, इसकी छवि तुरंत खराब हो जाएगी। ये हमारी हरियाणा की सरकार चाह रही, गवर्नमेंट। वो तो भला हो प्रशासन का, प्रशासन ने ये बोल दिया हम झूठे केस में नहीं फंसाएंगे, आप एविडेंस लाके दो, हम तुरंत अंदर डाल देंगे। सरकार की तरफ से ये संदेश था, एविडेंस कहां से लेके आए? ये किसी लड़की को बहन कहे बिना बात नहीं करता, किसी लड़की से मिलता जुलता बातचीत ये नहीं करता, कोई नशा ये नहीं करता, कोई गंदा कार्य ये नहीं करता। ऐसे तो इसका जो बैकग्राउंड वो तो एकदम साफ है। आज बताता हूं आप लोगों को, बहुत ही जल्द सरकार मेरे पे कोई वाहियात टाइप का केस लगाएगी जिससे मेरी सारी छवि खराब हो जाए। और इनके जो अंधभगत वो चिल्लाएं, ये था वो समाज सेवी अरस शिकारा। आज ही बता रहा हूं पहले ही ये बात। एक बार आप सभी साथियों से कहूंगा, बहुत जरूरी काम की बातें हैं, वो शायद पीछे बताने के लिए मैं रहूं ना रहूं, इसलिए आप सबसे गुजारिश करता हूं इसको शेयर जरूर करें। जो भी 7000 साथी देखने लग रहे हैं उन सबसे कह रहा हूं इसको शेयर जरूर करें। मैं आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपकी इज्जत की लड़ाई लड़ रहा हूं। बस फर्क इतना है, मैं किसी बड़े नेता मंत्री का बेटा नहीं हूं, मेरे ऊपर किसी बड़े नेता मंत्री का हाथ नहीं है। जो कह रहे हैं मेरे को कोई कांग्रेसी कह देता, कोई कुछ कह देता, उनको आज बता देता हूं, राजस्थान के अंदर कांग्रेसी होगी, सिक्कर पुलिस प्रशासन कांग्रेस के अंदर ही आती होगी, वो भी रोक रही है। हरियाणा की गवर्नमेंट भी रोक रही है, क्योंकि सबको मैं अपना दुश्मन दिखाई देता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर मेरा आका कोई नहीं है। मेरे आका है मेरे आदमी, मेरे गांव, मेरे से प्यार करने वाला भाईचारा। अब मैं आप सभी को एक बात बता देता हूं भाई, इतना कड़वा जहर के सुए थारा लाए जान लाग रहे हैं। जय किसी गांव में कोई डाढ़ी वाला मूछ कटवाए दिख जा, उसको मुस्लिम समझ के गांव के अंदर कुछ वाहियात कुचीट आदमी पीट देते हैं। आज भी गुड़गांव के अंदर एक मोमडन को बेचारा ऑटो चलाया करता, पीट पीट कर मार दिया, बोले मुसलमान है हो। आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूं, इस धर्म की राजनीति में
इस मजहब की राजनीति में उनका क्या दोष है भाई? जो गरीब अपना मजदूरी करना हुए हैं, जो गामा में धान लाना हुए थे, जीरी लाना हुए थे, जो गामा में धान जीरिया नड़ाना, उनने भी पीटन लाग रहे हैं। कौन सी व्यवस्था है ये? इससे कौन सा हिंदू बच्चा है? और मेरे को जो टारगेट कर रहे थे हिंदू मुसलमान के नाम पे, एक शब्द बता दो जिसके कारण मैंने हिंदू का अपमान किया हो या हिंदुओं को अपमानित किया हो। आप सबसे पूछ रहा हूं मैं ये बातें। मुझे दुख इस बात का है, मैं अपना हर रोज का दिन आखिरी दिन समझ के जीतता हूं। उम्मीद नहीं होती मेरे परिवार को भी शाम को ये वापिस घर आएगा नहीं आएगा। उसका रीजन ये, मेरे ऊपर किसी आका का हाथ नहीं है। वो तो शुक्र है प्रशासन का, प्रशासन चाहते हुए भी मेरे साथ गलत नहीं करना चाहता। वो कहता हमारे को प्रूफ लाके दो, एविडेंस लाके दो, छिकारा को फिर घसीटांगे। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन मैंने नहीं घसीटेंगी सरकार, क्योंकि सरकार ने साफ शब्दों में ये कहा पार्टी ज्वाइन कर ले, अच्छा रहेगा। जहां से बोलेगा तेरे को खुश कर देंगे, जितनी बड़ी जिम्मेदारी कहेगा खुश कर देंगे। मेरे को वे चीजें एक्सेप्ट नहीं है, मैं नहीं चाहता ये गंदी राजनीति। 2-4 मुर्दों के लाशों के ऊपर हाथ धोकर अपनी राजनीति करूं, मुझे जरूरत नहीं है ऐसी टुच्ची गंदी राजनीति का। अचार के साथ रोटी खाता हूं, वो खाता रहूंगा। मैं गांव वालों से कहता हूं भाई, जो गांव हरियाणा के अंदर है, गांव में किसी को गरीब ने पकड़ कर पीट कर जय श्री राम के नारे लगा दे हैं, इससे मैं पूछता हूं राम खुश होगा? आप सभी साथियों से पूछता हूं, इससे कोई राम खुश होगा क्या? पेटले 60 साल के बूढ़े जो पोते पोतियाड़े हैं, वे सरेआम वीडियो डालते हैं, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। हर्ष छिकारा अगर हक की बात करता उसको जाने के लिए रोका जाता है। एक अब शब्द ऐसा बता दो जो मैंने समाज तोड़ने का इस समाज के बीच में कहा हो। अगर कोई झूठा है फरेबी, उसको बेनकाब किया है, वो मेरा काम है। उसे दूसरी बात आप सभी साथियों को बता देता हूं भाई, ये जो इतने बड़े समाज सेवी और ये जो ये बन रहे ना हिंदू तो मुस्लिम धर्म के ठेकेदार, एक तुम्हारी भाभी पाकिस्तान से ही आई होगी, तुम्हारे बीच में आके वो तुम्हारा तिरंगा लहराती है। क्या हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई भी आदमी नहीं जो अपने तिरंगे को शान से लहरा सके? पाकिस्तान से आई हुई एक औरत यहां से चुनाव लड़के लोकसभा विधानसभा में बैठेंगी, तुम तालियां बजाओगे। क्या उखाड़ लिया उसका? कहां चला गया तुम्हारा हिंदू? तो एक बात और बता देता हूं, शहीद आजम भगत सिंह, जिसको हम अपना भगवान मानते, आइडल मानते हैं, इसका गांव भी उसी पाकिस्तान के अंदर आता है जहां इसका जन्म हुआ। किताबों के अंदर अगर आप पढ़ोगे, भगत सिंह को भी आतंकवादी बोला गया है कि ये देशद्रोही था, आतंकवादी था। फिर ये आतंकवादी था तो हर चौक चौराहे पे इनकी मूर्तियां क्यों लगाई जाती हैं? फर्क समझो मेरे भाई, समझने वाले साथी समझेंगे। जब भगत सिंह आतंकवादी था तो हमें क्यों पढ़ाया जाता है? हर चौक चौराहे पे उनकी मूर्तियां क्यों लगाई जाती हैं? इस सरकार की जितनी गंदी सियासत, उनके खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उसी को देशद्रोही बना दिया जाएगा। पंचकुला के अंदर स्पोर्ट्स पर्सन खिलाड़ी अपनी नौकरी की भर्ती को लेके बैठे हैं, अब उनको देशद्रोही बोल रहे हैं। किसान बैठा था वो देशद्रोही था, कोई भी हक की आवाज उठाता वो देशद्रोही हो जाता है। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं मेरे भाई, चलो हर्ष छिकारा को नू मेवात जाने से रोक दिया, उसी नू मेवात के अंदर 13 तारीख को इसी सितंबर में आपके सीएम खट्टर साहब रैली करेंगे। उनसे कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ती भाई, उनसे कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ती क्या? बड़ा दुख होता है मुझे एक बात बता के, मेवात के अंदर 300 मकान तोड़े गए,
अनपढ़ गवार 6,000 की आईटी सेल वाले ये जो धर्म के ठेकेदार ये चिल्ला रहे हैं पीला पंजा चल्या। एक मकान बनाने में एक इंसान की जिंदगी गुजर जाती है। इस 4 सितंबर को 34 साल का मैं हो जाऊंगा। मेरे तो आज तक अपने बच्चों के लिए खुद का 100 गज का मकान नहीं बन लिया। उस दुख दर्द तकलीफ को मैं समझता हूं और उनको बिना दोषी साबित हुए उन पर मकान तोड़ दिए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं अगर फिर वे निर्दोष साबित हुए उनका मकान कौन बना के दे देगा? 18 साल से ऊपर उम्र का जो भी बच्चा पकड़ा जाता उसको पकड़ कर केस लगा देते। सरकार के आदेश थे, प्रशासन भी क्या करती? 2 होमगार्ड मारे गए। एक इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस का जवान उसकी आंख फूट गई। वो कभी जिंदगी में नहीं देख पाएगा, एक आंख से उसकी आंख चली गई। बेचारा इतना शरीफ और सीधा इंस्पेक्टर अकेला अपने 2 परिवारों को पाल रहा है। सरकार को क्या फर्क पड़ा? सरकार का तो एक काम है, सियासत चाहिए, कुर्सी के नीचे आग लगा दो। हिंदू मुसलमान से अच्छा कोई जाप नहीं हो, जाप करते रहो, आग लगाते रहो। अब इनको यह पता लग गया था इतनी बड़ी महापंचायत होगी, कदे हरस शिकारा आड़ एंट्री मार के चारों तरफ शांति ना बना दे, इस मारे रोका गया। रोकने वाला शिकायत करता कौन? सोना का विधायक साहब। सोना के विधायक साहब से सिर्फ एक बात कहता हूं, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। जिस सीट से सोना से आप चुनाव लड़ते हो, आपकी जाति के, आपके धर्म के सिर्फ 2 गांव हैं। 2 गांव से आप एमएलए कैसे बन गए? वोट भी मुसलमानों की, चोट भी मुसलमानों को। थोड़ा तो शर्माना चाहिए, राजनीति में इतना नीचा तो नहीं गिरना चाहिए। वहीं जहां के वो नासिर और वो जुनेद वो थे, उसी गांव का जो सरपंच है, उस गांव का सरपंच बनिया है और एकला परिवार बनिया का है। पूरा का पूरा गांव मोमडनों का, मुस्लिमों का। 3री-4थी बार वो सरपंच है। वो हिंदू धर्म के अंदर आता है बनिया, सिर्फ एकलौता परिवार। अगर वहां ऐसी बात होती, उसको सरपंच क्यों बनाते? सबसे पहले तो उसको ही मार के खाते वहां के लोग। असलियत, जमीन की हकीकत और कुछ है, सियासत आपको और कुछ दिखा रही है। और आप वही देख रहे हो। सियासत कल दिखा देगी हरस शिकारा आतंकवादी, आप सच मान लोगे क्योंकि टीवी पे दिख गया तो हरस शिकारा है। ये नहीं देखोगे हरस शिकारा तुम्हारी लड़ाई कब से लड़ रहा था और उसको फंसाया जा रहा है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए या उसका विरोध करना चाहिए। एक बात, एक घोषणा आज ही मैं कर देता हूं, आज ही आप लोगों को बता देता हूं, जिसे आप लोगों को पता लग जाएगा। 2024 के जनवरी में जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, हमें बड़ी खुशी है, अच्छी चीज का उद्घाटन होना चाहिए। इस चीज के हम खिलाफ नहीं, हम साथ हैं। हम खिलाफ इस चीज के हैं, उसका गलत फायदा ना उठाया जाए। हर गांव, हर गली, हर चौक, हर मोहल्ले में यात्रा निकाली जाएगी जय श्री राम के नाम से। उससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें अगली बात से आपत्ति है, सरकार की बी टीम, यानी कि जो इनके पास मोमडनों की टीम है, बी टीम जिसको बोलते हैं, वो उन यात्रा निकालने वालों पर हमला करेंगे। हमला करके दंगा होगा, दंगा करके हिंदू मुसलमान होगा। 20, 30, 50 आदमी हर शहर, हर जिले में मरेंगे और फिर से इनका चुनाव उठ जाएगा। भाड़ में जनता, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। ये है नेता। और हरियाणा के अंदर अगर सरकार ज्यादा बैक फुट पे आ गई, आपकी भाजपा सरकार ज्यादा बैक फुट पे आ गई, इनको विपक्ष दूसरी पार्टी मजबूत होती दिखाई देगी। आज बता देता हूं हरस शिकारा, आज इसी दिन 1 सितंबर 2023 को यहां चुनाव नहीं होगा, यहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे कि दंगे होने की संभावना है। इस मारे यहां के चुनाव टले, यहां लागू होगा राष्ट्रपति शासन। फिर बनाएंगे ये सेंटर में अपनी सरकार, और सेंटर में सरकार बनने के बाद जब लोगों को ये लगेगा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर फिर से राक्षस आ गया।
फिर दोबारा यहां जब चुनाव करवाएंगे जब इनका बोलबाला हो जाएगा। देख लेना आप, एक खबर चली हुई है अभी, वो एक देश एक चुनाव, कुछ इस टाइप में, उसकी भूमिका, उसकी बात को समझो। लोकसभा में ये चेहरा लिए घूम रहे हैं एक प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का जो चेहरा लिए घूम रहे हैं उसके नाम पे चुनाव लड़ते हैं। ये सोच रहे हैं कि जो एक देश एक चुनाव वाली बात है उस पे नीचे भी चुनाव में उन्हीं के कारण ये सारे का सरकार बना लेंगे। आज बताता हूं, हर बार की वीडियो देख लेना, एक भी बात झूठ नहीं पाई होगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीतने लग रही है, एमपी में चुनाव होगा, कांग्रेस जीतने लग रही है, राजस्थान में चुनाव होगा, फाइट करके बीजेपी सरकार बनाएगी, कैसे भी बनाओ। कौन बनाओगी राजस्थान में? बीजेपी। इसके बाद नंबर आता है हरियाणा का। हरियाणा का आदमी जो है किसी की पसंद नहीं है बीजेपी जीतता है, किसी की भी पसंद नहीं है बीजेपी यहां जीतता है। लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष के खुद के 3-4 धड़े हो रहे हैं जो आपस में लड़न लाग रहे, सीएम कौन बनेगा किसने बनावा। एक चेहरा डिक्लेयर हो है, इनकी जो इंटरनली मीटिंग है, दूसरे उनकी टांग खींचन लाग जाए। इस मारे हरियाणा का नाश हो रहा। विपक्ष जो है, विपक्ष अपनी भूमिका निभा है, आम घर परिवार किसान पुत्र अपनी भूमिका निभा रहे विपक्ष की, और वे आपस में लड़न लाग रहे हैं, आपस में खुट्टम खुट्टा हो रहे हैं। ये स्थिति, ये हालत हाल की है। और यह वीडियो न्यू की न्यू बेशक सेव कर लियो, पहले चुनाव में भी जिन जिन की बताई थी, सेम कंडीशन, सेम वोट, सेम चुनाव जीते थे। क्योंकि मैं जमीनी सतर पे धक्के खाता हूं, हर रोज लोगों के बीच में रहता हूं, मैं तुक्केबाजी नहीं मारता। थोड़ी बहुत 2-4 किताब पढ़ता हूं, पढ़ रहा हूं, पढ़ू हूं, वे बताता हूं आप लोगों को। एक बारी आप सभी साथियों से चाहूंगा, इसको आगे से आगे शेयर जरूर करें। आप सभी साथियों से मेरी ये गुजारिश है। एक सबसे जरूरी बात, अभी अभी नीरज चोपड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा स्टार मेरी नजर में, भाई का मेडल आया है गोल्ड। सबसे पहले तो शुभकामनाएं मेरे भाई को। उसकी मां का बयान सुनना, जब पत्रकार वहां भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इनसे कोई पूछने वाला हो, वहां भी हिंदू मुस्लिम करने पहुंच गए। ये कह रहे हैं अगर पाकिस्तान वाला जीत जाता तो, उसकी मां ने कहा कितने प्रेम से, ये हमारी माता जी के ख्यालात हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो भी खिलाड़ी है, वो जीत जाता तब भी मुझे खुशी होती, मेहनत तो वो भी करता है। जब नीरज चोपड़ा भाई ने मेडल जीता, उसको अपने तिरंगे के नीचे बुलाया और वो खुशी से भाग के आया। नीरज भाई के साथ खड़ा था पाकिस्तान वाला, जिन दोनों देशों के बीच में आपस में खटपट है। अगर ये काम पाकिस्तान वाला वहां झंडा लिए खड़ा होता, हिंदुस्तान का उसके झंडे के नीचे खड़ा हो जाता, पता नहीं आप कौन कौन सा सर्टिफिकेट दे देते, क्योंकि आप खिलाड़ी को भी खिलाड़ी नहीं रहने दे रहे। और मैं एक बात चैलेंज के साथ कहता हूं, सरकार को काल मरवाना हूं, आज मरवा दो। मैं वादा करता हूं, गारंटी देता हूं, नू मेवात के अंदर इस 3 सितंबर ने तो हर्ष छिकारा जाता नहीं। आप पहले 13 तारीख को अपनी रैली करना, जो खट्टर साहब करने लाग रहा है, उससे 3 गुना ज्यादा बड़ी, 3 गुना ज्यादा बड़ा प्रोग्राम, बड़ी पंचायत मैं करके दिखाऊंगा। गारंटी है इस बात की, चैलेंज है ये। और मैं एक आम घर, आम परिवार से मजदूर का बेटा हूं, मेरे पास कोई पावर, कोई ताकत नहीं। पहले 13 सितंबर की आप अपनी रैली करो, उसके बाद उससे 3 गुना ज्यादा भाईचारे की पंचायत मैं जोड़ के दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है। इस वीडियो को जितने भी ये सरकार के आदमी हैं सेव कर लेना। और भाई मेरी सीआईडी से, पुलिस प्रशासन से गुजारिश, एक विनती है, मेरे किसी भी साथी, किसी भी सरपंच, किसी भी आदमी को परेशान ना करो। मैं आप लोगों के सामने संदेश लेके खुद आया हूं। जब तुम राजी नहीं हो, नहीं आना चाहिए तो मैं नहीं आ रहा, मैंने कैंसिल कर दिया है। ये विनती है,
वहां के आदमियों से पूछताछ ना करी जाए, वहां के आदमियों को परेशान ना किया जाए। और सरकार, पक्ष, विपक्ष, आम जनता सब एक बात सुन लो, ये हावी क्यों हो रहे वो भी बता देता हूं। सिर्फ 2% आदमी ऐसे हैं जो ये हिंदू मुस्लिम की आग में अपनी रोटियां सेकते हैं, जाति धर्म में अपनी रोटियां सेकते हैं, जात पात में अपनी रोटियां सेकते हैं। ऐसे गंदे प्राणी सिर्फ 2% हैं। लेकिन बड़ा दुख एक बात का है, जो 98% आदमी हैं, उनमें से 67.99% आदमी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते, ना देते। वे नो कहे हैं को जीता जरो मरता मरो, न किसी के घर किसी के परिवार तक को मतलब को न, वे रोल ना निभाते। अगर वे आदमी सिर्फ 5% भी सच को सच झूठ को झूठ कहने लग गए, उसी दिन हमारा देश सुधर जाएगा और आप लोगों को कहना पड़ेगा। सारी वीडियो देख के एक गलती बता दी और शिकारा ने यहां हिंदू मुसलमान करवाया, यहां मुसलमानों की मेर ली है, यहां हिंदुओं की मेर ली है। मैंने सिर्फ पक्ष विपक्ष दोनों के बीच की वे बातें बताई हैं जो जमीन की हकीकत हैं। उस हकीकत कहने से परहेज मत करो। मैं तो ये कहता हूं वो जिंदगी भी क्या जिंदगी यार, मैं तो उसको मुर्दा ही मानता हूं जो जीते जी हक की बात नहीं कर सकता हो। जीभ खाली तलवे चाटने के लिए मत रखो। अपना परिवार तो पशु पक्षी भी बसा लेते हैं, इंसान वही होता है जो दूसरे के परिवार की भी सोचे। हमारे सामने एक भाई को मार दिया जाता है, किसी गरीब को, हमारे सामने किसी गरीब का मकान तोड़ दिया जाता है। वो मकान सदियों में नहीं बनता, वो मरने वाला दोबारा से वापिस नहीं आता। हमें अमन शांति चाहिए। हाथ जोड़ के गुजारिश है भाई, कोई कट्टर मुसलमान बनकर किसी हिंदू ने मत मारो, कोई कट्टर हिंदू बनकर किसी मुसलमान पर हमला मत करो। ये सिर्फ सियासती खेल है। चुनाव होने के बाद कोई कट्टर नहीं रहेगा। हाथ जोड़ के गुजारिश आप सबसे, और बहुत जल्दी दोबारा से फिर मिलेंगे दूनी ताकत के साथ। शायद आज हमारी उतनी ताकत है नहीं जितनी हम चाहते हैं। यो समाज जागेगा, जरूर जागेगा, आज नहीं तो कल जागेगा, और जगा के ही रहेंगे। जगाना हमारा लक्ष्य है, नोट कर लेना। ये नारंगी संतरे खंडे खंडे आंडेंगे, गारंटी इस बात की, अगर आप लोग जग गए तो। आप सभी साथियों ने इतना समय दिया, इतना प्यार दिया, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। दूसरी एक छोटी बात आखिरी, तेज बहादुर यादव मेरा साथी था, आजकल की तो दिखता भी नहीं, जिसने एक शिकायत करी थी बीएसएफ के अंदर, आग भाई फौजिया नहीं यार रोटी मिल रहा है। अरे जो थारे लिए जिया मरिया, जिसको 16 बार सरकार ने सम्मानित किया, 16 अवार्ड मिले, जिसके दादा ने आजाद हिंद फौज में नौकरी करी, जिसके बाप को दादा को ताम्र पत्थर मिला सरकार से, अरे जिनकी पीढ़ियां खपगी थारी सेवा करते करते, तब न तू उसको भी दाल बहादुर पाकिस्तानी देशद्रोही पता नहीं के सर्टिफिकेट दे दिए थे रे। जिसका एक लौता लड़का अपने गोली मार का आत्महत्या कर लेता है अपने पिता की इतनी बुराइयां सुनकर, जिसकी पत्नी एक फैक्ट्री के अंदर नौकरी करके घर चला रही है। मेरे लिए वो तेज बहादुर यादव भगवान के सम्मान है, क्योंकि सच्चाई का साथ देता, सच्चाई को जगाता, तब न तो वो भी देशद्रोही बना दिया था रे। सिर्फ इस गंदी राजनीति के चक्कर में आज कोई उसके हालात पूछने वाला नहीं, वो आज कहां है कहां नहीं। ऐसी सरकार होती ना, ऐसे इंसान को घर से उठा के लाती, शिकायत करने पे उस चीज पे कार्रवाई होती, ना कि किसी की नौकरी खाई जाती। फर्क समझो मेरे भाई। बालक बच्चे थारे भी हैं, थारी जिंदगी कट जाएगी, हम मौन रहे थे, चुप रहे थे, थारे बच्चे की कैसे कटेगी रे? उसकी और कोई इज्जत उतारेगा, इससे अच्छा अमन शांति बनी रहेगा। अच्छा किसी नेता मंत्री का छोरा मरिया किसी दंगे में, बता दो मरिया होता है, और जो आम जनता मरी है, हिंदू मरिया हो, मुसलमान मरिया हो, पुलिस वाला मरिया हो, होमगार्ड मरिया हो, सरकार ने किसी का को सहारा लाया हो, दिए किसी तो करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़। ये जो दंगा करा के गाड़ियां जली, घर जले, मकान जले, क्या किसी की एक भी गाड़ी एक भी मकान का, चलो वो हिंदू की हो, जो मुसलमान को छोड़ दो, मुसलमान से तो सरकार नफरत करती है,
किसी हिंदू की गाड़ी दी है सरकार ने, ले बेटे तू दंगे मजा रहा था, तना स्वाद ला दिया, बहुत बढ़िया रोल था तेरा, ले तेरे 20 लाख रुपये तेरी गाड़ी जल रही दी हो तो बताओ भाई, क्यों घर फकवान लाग रहे हो रे, क्यों आपस में नाश करने लाग रहे हो? कुछ नहीं रखा, ये सियासती खेल है। किसी नेता मंत्री के बेटे का माड़ा गाल का गले का जाया करो, हिंदुत्व के नारे लगाते, जब मानू आप लोग छतरी हो, घर तक किसी मिनिस्टर मंत्री के बेटे ने क्यों नहीं काटते? अगर मिनिस्टर मंत्री का बेटा चला गया, चारों तरफ सिक्योरिटी होगी, कोई दंगा नहीं होगा, क्योंकि मंत्री की जान निकल कर लकमा आ जाती है। जब उसका खुद का बेटा जाता, तुम्हारा बेटा जाता है तो फोन करता है, 2-4 मर जाए कोई गम नहीं, हमारी रोटी यहीं से छिकेगी। ये चीजें रहे, सोचने की बात है, कुछ सोचो। सियासत बड़ी गंदी चीज होती है, लेकिन गंदा हम रहने नहीं देंगे। जब तक हम जिएंगे इसको सुधारेंगे, हमारा हक बनता, हमारा दायित्व बनता है। और सरेआम कहता हूं, चीख चीख के कहता हूं, जिस दिन मेरा समाज जाग गया, मेरे समाज का मतलब यो नहीं होता भाई कि मेरा समाज जिस जाति में पैदा हो रहा हूं मैं, समाज का मतलब होता है सर्व समाज, सबके सब, संपूर्ण समाज। उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जिस दिन वो समाज जाग गया, मैं तो इतनी उल्टी खोपड़ी का हूं, इन दंगाइयों के हलक में हाथ देकर इनकी जीभ काट गए, जीना आराम कर दूंगा। इंतजार है समाज जागेगा, गारंटी देता हूं, लेकिन ये पता नहीं मेरे जीते जी जागेगा कि मेरे मरने के बाद। अगर मैं पहले मर गया तो मुझे बड़ा अफसोस होगा, मैं आप लोगों को सबक नहीं सिखा पाऊंगा। और मेरे जीते जी यो समाज जाग गया, इन थोड़ा भी जकदे मेरे पे विश्वास जता दिया ना, वादा करता हूं भाई, चुन चुन के ये जो हिंदू मुसलमान जाट बामन राजपूत गुज्जर जो क्या मैं करण लाग रहे हैं, जो ये फिल्में चल रही हैं, मां का नेम खाता हूं, एक ने भी नहीं छोड़ूंगा, एक इंसान को भी नहीं छोड़ूंगा। कठोर से कठोर दंड दिवाए बिना, और दंड भी समाज दो रहे, यो ना जेल में गिर के जेल की दाल रोटी खवाऊंगा। बाकी वो दिन दूर नहीं, मत करने वालों के हौसले बुलंद रहते हैं। आप सभी साथियों ने इतने प्यार से मेरी बातें सुनी, आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को सब जगह शेयर जरूर करना। राम राम, जय हिंद। और उससे अलग मैं 3 सितंबर को नहीं आऊंगा, कभी कोई भाई वहां मेरा इंतजार करें। हमारे जो कमांडो साहब वो उस बेटी की शादी करवाएंगे। कमांडो साहब का धन्यवाद। राम राम सभी साथियों को, जय हिंद।